नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सस्ती प्रॉपर्टी दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाना अब पड़ेगा महंगा, चोरी पकड़ी जाने पर यह होगी कार्रवाई। यह दिल्ली में सर्किल रेट यानी कि संपत्ति के न्यूनतम मूल्यांकन दर में संशोधन की जारी प्रक्रिया के बीच सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के अंडर वैल्यूएशन के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के जरिए राजस्व बढ़ाने के लिए सभी सब रजिस्ट्रारों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47(1) का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली में अभी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे राजस्व विभाग की तरफ से निर्धारित सर्कल रेट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 4%, पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 6% और ज्वाइंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 5% की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। एनयू छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 नवंबर को मतदान, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 की तैयारियां तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के चुनाव समिति ने छात्र संघ चुनाव का टेंटेटिव कार्यक्रम जारी कर दिया। वह 4 नवंबर 2025 को मतदान जबकि 6 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में कोई भी संशोधन या नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया नामांकन से पहले पूरी करनी होगी ताकि उम्मीदवारों की पहचान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। की छुट्टी, 1500 घाट और फूलों की बारिश से बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में भव्य छठ की तैयारी। यह छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। दिल्ली में पहली बार छठ पूजा के लिए 1.5 दिन की छुट्टी घोषित की जा सकती है। इसके तहत 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और 28 अक्टूबर को पूरे दिन छुट्टी रहेगी। आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए केवल 1 दिन की छुट्टी होती थी। इस फैसले को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में लगभग 5 लाख से अधिक पूर्वांचली मतदाता हैं जो वोट डालने के लिए बिहार जाते हैं। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटरों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था, जिससे यह समुदाय राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बन गया। यह कदम बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, बिहार की सिग्मा गैंग का खात्मा, रंजन पाठक समेत 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर। ये दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार गुरुवार की रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। यह एनकाउंटर 22-23 अक्टूबर की रात करीब 2:20 में हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगी। मैं सभी को बाद में इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने चारों गैंगस्टर को मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद में 45 करोड़ की लागत से तैयार होगा आधुनिक पार्क, क्या है मास्टर प्लान। गाजियाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक पार्क बनकर तैयार किया जाएगा। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले, व्यायाम के लिए ओपन जिम और टहलने के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। पार्क में एक सुंदर तालाब और कई पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। यह पार्क पर्यावरण के अनुकूल है और शहर के लोगों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर देगा। बता दें कि प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्प को थीम पार्क में साकार रूप देना है। बोली प्रक्रिया के दौरान चयनित कंपनी को 15 वर्षों तक थीम पार्क का रख रखाव भी करना होगा। GDA में थीम पार्क तैयार करने की इच्छुक एजेंसी 14 नवंबर तक आवेदन दाखिल कर सकेंगी। दिल्ली से शुरू हुई चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा 29 अक्टूबर को पटना साहिब में होगा समापन। यह दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग से चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का शुभ आरंभ हुआ। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जत्थे को रवाना किया। गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहेब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब के साथ यह यात्रा दिल्ली के विभिन्न मार्गों से गुजरी। यहां कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। यात्रा मुरादाबाद लखनऊ होते हुए 29 अक्टूबर को पटना साहिब में समाप्त होगी। गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज का डिजी कवच, दिल्ली NCR में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा वेबिनार। जब गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज ने दिल्ली NCR के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजी कवच नामक डिजिटल सुरक्षा वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना था। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने ऑनलाइन खतरों से बचाव के उपाय बताए, मजबूत पासवर्ड बनाने और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई। इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे। 15 अक्टूबर को फैक्ट चेकर्स खास तौर से नई दिल्ली, गुरुग्राम और
और नोएडा के वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण देंगे। एक्सपर्ट डिजिटल फ्रॉड से बचने के टिप्स देंगे। पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन में लगी भीषण आग, 25 झोंकियां जलकर हुई राख है। जो पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन की झोंकियों में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सोते हुए लोग धुएं से जागे और जान बचाने के लिए भागे। दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन 25 झोंकियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस जांच कर रही है। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 1 घंटे में काबू पाया। आग में 25 झोंकियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिवाली पर बड़े प्रदूषण को लेकर भाजपा और आप में घमासान, सीएम रेखा गुप्ता क्या बोली। ये दिवाली की रात बड़े प्रदूषण को लेकर आप और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप हुआ। आपने भाजपा पर प्रदूषण निगरानी केंद्र बंद करने और आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों की तुलना में प्रदूषण कम होने का दावा किया और पराली जलाने का मामला उठाने की बात कही। भारद्वाज ने दावा किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और IITM द्वारा संचालित कई निगरानी केंद्र एक ही समय पर बंद हो गए और हवा साफ होने के बाद ही इन्हें दोबारा ऑन किया गया। इन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी और छल है। दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ से बनेगी सड़क, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। जब पूर्वी दिल्ली के शिव विहार 33 फुटा रोड की हालत जल्द सुधरेगी। मैं दिल्ली सरकार ने निगम को 5 करोड़ का बजट दिया है, जिससे सड़क का निर्माण होगा। सड़क शिव विहार तिराहे से लोनी की इंद्रपुरी कॉलोनी तक जाती है, मैं जहां गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी होती है। पार्षद शिमला देवी ने बताया कि सड़क और नालों का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। यह सड़क शिव विहार तिराहे से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के लोनी की इंद्रपुरी कॉलोनी तक जाती है। इससे रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पार करते वक्त वाहनों पर जा रहे लोग हिचकाले खाते हैं। मैं 2 पहिया वाहन चालकों के लिए मुश्किल यह है कि गड्ढों की वजह से संतुलन बिगड़ने पर दुर्घटना होने से चोटिल हो जाते हैं। सड़क बनाने के लिए बजट मिल जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। थप्पड़ के बदले मासूम की कत्ल करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार, हत्यारे ने पूछताछ में कबूला जुर्म। ये दिल्ली के नरेला में एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बच्चे के पिता से बदला लेने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया था, क्योंकि बच्चे के पिता ने उसे थप्पड़ मारा था और नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सने कपड़े बरामद किए और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार तकनीकी निगरानी, CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मलकागंज क्षेत्र में ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी नीतू सहाय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। बिहार चुनाव और छठ को देखते हुए रेलवे अलर्ट, दिल्ली से 17 और ट्रेनें होंगी रवाना, भीड़ पर रहेगी AI की नजर। जब बिहार में आगामी चुनावों और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे सतर्क हो गया। दिल्ली से बिहार के लिए 17 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइट पर 7000 यात्रियों की क्षमता वाला प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाया। भीड़ के आकलन और लगातार निगरानी के AI आधारित निगरानी उपकरणों से युक्त नियंत्रण कक्ष रेलवे बोर्ड से लेकर मंडल स्तर तक सक्रिय किए गए। में GRP और रेलवे सुरक्षा बल की 24 घंटे तैनाती के साथ अतिरिक्त निगरानी कैमरे लगाए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। सांसदों के रहने के लिए बनवाए गए ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में साजिशन लगाई गई थी आग, पुलिस को संदिग्ध की तलाश। ये दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में सांसदों के आवास पर लगी आग की घटना में पुलिस को साजिश का संदेश है। बस जांच में पता चला है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। पुलिस अब इस मामले में संदिग्ध की तलाश कर रही है और गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 275 दिल्ली पुलिस कर्मियों को सेवा पदक का तोहफा, 189 उत्कृष्ट और 86 अति उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित। ये दिल्ली पुलिस के 275 पुलिस कर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 189 को उत्कृष्ट और 86 को अति उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए यह सम्मान मिला है। यह सम्मान पुलिस कर्मियों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दिल्ली पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था शूटर, महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनकर किया गिरफ्तार।
ये दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहे एक शूटर को महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके गिरफ्तार कर लिया। शूटर कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि बीते 2 अप्रैल को मिसिका नामक युवती ने पुलिस को कॉल कर अपने अंकल प्रदीप पर गोली चलाने और बदसलूकी की शिकायत दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता ने बताया कि साहिल उर्फ चिकना, दिनेश उर्फ नंगा, कृष्णा झा और राहुल उर्फ मताद नामक बदमाशों ने उसके अंकल की जमकर पिटाई की। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। एक आरोपित ने पिस्टल की बट से उस पर हमला किया, जबकि दिनेश ने उसके अंकल प्रदीप पर गोली चला दी। गनीमत रहे कि प्रदीप किसी तरह बच निकले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं। चेयरमैन पति से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। गजियाबाद में एक चेयरमैन के पति को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया और पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत, लेकिन वेटिंग टाइम के सवाल पर क्या बोले परिवहन मंत्री। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी में बसों की कोई कमी नहीं है और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर तरीके से चल रही है। यह बयान एनबीटी में बसों की कमी से जुड़ी खबर छपने के बाद आया। एनबीटी ने सड़कों पर बसों की कमी और यात्रियों को हो रही परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था। मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग के पास फिलहाल करीब 4,000 बसें हैं, जबकि दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बसों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए काम चल रहा है। किसी भी रूट पर बस सेवा बंद नहीं की गई है। इसके अलावा टूटे बस से क्यू शेल्टर्स को ठीक करने के लिए विभाग को निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में गजब, रात भर सोता रहा मेट्रो प्रशासन। टनल में घुस कॉपर की केबल ले उड़े चोर। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के अंदर बने टनल में 4 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सभी जंगल के रास्ते दीवार फांदकर अंदर घुसे और पकड़े जाने से बचने के लिए सबसे पहले अलार्म वायर काट दिया। इसके बाद टनल के भीतर कॉपर की केबल काटकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि मेट्रो प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि पूरी वारदात टनल के एंट्री और एग्जिट गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। यमुना की सफाई के लिए बनाया गया मास्टर प्लान। फिनलैंड से आएगी ड्रेजिंग मशीन, जान लीजिए कैसे करते हैं काम। यमुना नदी के 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की सफाई के लिए फिनलैंड से अत्याधुनिक ड्रेजिंग मशीन लाने की तैयारी चल रही है। यह मशीन दिसंबर तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इसके फंक्शन और आयात प्रक्रिया को समझने के लिए दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह विभागीय इंजीनियरों के साथ फिनलैंड गए हैं। मंत्री ने बताया कि यह मशीन यमुना में 6 मीटर गहराई तक ड्रेजिंग कर सकती है। पल्ला से लेकर ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का विस्तृत प्लान तैयार किया गया। फिलहाल कुछ मशीनों से नदी की सतह पर तैरते खेर पतवार, प्लास्टिक और जलकुंभियों की सफाई की जा रही है। बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने का मिलेगा विकल्प। जानिए क्या है तैयारी। अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी का विकल्प चुन सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसमें 5 कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल है। दिल्ली में नकली बारिश के मुहूर्त में हो रही देरी पर पॉल्यूशन के खिलाफ कितनी कारगर। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। फिजा में ठंडक नहीं बल्कि जहर सबसे ज्यादा घुल गया। हर सांस के साथ प्रदूषण के कण शरीर के अंदर जाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग या नकली बारिश के बारे में भी चर्चा की। हालांकि इसमें लगातार देरी हो रही है। ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या यह कृत्रिम बारिश दिल्ली के पॉल्यूशन से लड़ पाएगी। तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों पूरी होने के बावजूद इस योजना में एक मौसम संबंधी बाधा आई है। आसमान में पर्याप्त बादल ही नहीं है, वह दिवाली
के बाद भी दिल्ली का आसमान असामान्य रूप से सूखा रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर से पहले क्लाउड सीडिंग के लिए कोई अनुकूल बादलों वाला माहौल बनने की उम्मीद नहीं है। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी, एनसीआर के इस शहर में शख्स को 42 लाख का नुकसान। जब बल्लभगढ़ में साइबर अपराधियों ने मोबाइल टावर लगवाने का झांसा देकर गांव जुनहेड़ा निवासी एक व्यक्ति से 42,63,500 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी बताकर फर्जी दस्तावेज और एग्रीमेंट भेजे। जब टावर नहीं लगा और रकम वापस नहीं मिली तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के ठग ठग गैंग की कहानी खत्म, पुलिस ने 3 बदमाश दबोचे, चोरी के 7 केस सुलझे। दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले की एएटीएस ने कुख्यात ठग ठग गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार अपराधी दीपक उर्फ निखिल और उसके 2 साथियों बबलू उर्फ दिनेश और नौशाद को धर दबोचा। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 25 चोरी के लैपटॉप, 1 आईपैड, 2 मोबाइल फोन और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इस सफलता के साथ पुलिस ने 7 बड़े चोरी के मामलों को सुलझा लिया। दिल्ली के 5 जिलों में बन रहे मिनी सचिवालय, एक छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं। दिल्ली सरकार ने शहर के 5 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कि दिल्ली वासियों को सरकारी सेवाओं के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। इन मिनी सचिवालय को आईटीओ के दिल्ली सचिवालय की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जहां एक ही जगह पर सारी जरूरी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। यमुना नदी में दिसंबर से शुरू हो सकते हैं क्रूज सेवा, तैयारियां तेज। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब राजधानी में यमुना नदी पर क्रूज चलने का सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो दिसंबर महीने से 2 क्रूज यमुना पर चलने लगेंगे। सरकार के मुताबिक क्रूज से जुड़ी मशीनें और पार्ट दिल्ली पुलिस पहुंच चुके हैं और उनकी असेंबलिंग यानी कि जोड़ने का काम शुरू हो गया। यह क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने, खाने पीने और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था होगी। इससे दिल्ली में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, बीजेपी नेता ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर एक अहम मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में दोबारा समीक्षा करने की मांग की है। आरपी सिंह ने अपने पत्र में कहा कि भुल्लर की मानसिक हालत अब बहुत खराब है। वह न तो किसी को पहचानते हैं और न ही किसी से बात करते हैं। पिछले कई साल से वे मानसिक रोग जिफ्रोनिया से पीड़ित हैं और पंजाब के अमृतसर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में इलाज करा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में अब कैटर बहाने नहीं बना सकता, हर हाल में आपको मिलेगा डायबिटिक फूड। रेलवे का नया फैसला जानिए। देश में डायबिटीज के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक अनूठा फैसला किया। अब राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुक कराते समय ही आप बता सकते हैं कि डायबिटीज फूड चाहिए, फिर आपके निर्देश पर ट्रेन में आपको वही भोजन मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में आदेश निकाल दिया है। इस समय भारत की पहचान दुनिया के डायबिटीज कैपिटल के रूप में हो रही है। यहां करीब 22 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। यही नहीं, इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ बूढ़े व्यक्ति ही इस रोग से पीड़ित होते थे, अब तो जवान व्यक्ति भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। बेंगलुरु में बनेगा दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बनने वाले दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 3 संभावित स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें 2 स्थान कगलीपुरा और हारोहल्ली के पास कनकपुरा रोड पर और तीसरी स्थान और नेलमंगला कुनीगल रोड पर चिक्का सोलूर के पास। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अप्रैल में इन स्थानों का निरीक्षण कर लिया। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने गुरुवार को कहा कि बेंगलुरु के निकट बनने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्थान का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा, न कि अन्य बातों के आधार पर। गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए स्थानों को लेकर विधायकों और अन्य हितधारकों में मतभेद है, फिर भी अंतिम निर्णय अभी तक किए जाने वाली व्यवहार्यता और व्यवहारिकता अध्ययनों के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।